नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई जहां तक सीजेपी प्रोटेस्ट की बात थी, कॉकरोचों के प्रोटेस्ट की बात थी पूरे देश में, तो जो छात्र हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो इस आंदोलन का फायदा उठा करके इसमें घुस गए और जिन्होंने हिंसा की वारदात को अंजाम दिया, सुरक्षा बलों के ऊपर आक्रमण किए, और उसके बाद ये जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे गाली गलौज की भाषा शुरू की है, उन सबों को लेकर के एक चीज बहुत स्पष्ट है कि न सरकार उनको छोड़ने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि भाई गुंडों को तो माफी नहीं दी जा सकती। देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे इन लोगों ने गाली गलौज शुरू किया है, उसके खिलाफ साइबर सेल काम कर रही है, लेकिन जहां तक गुंडागर्दी की बात है छात्र आंदोलन के नाम पे, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई गुंडों को माफी नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि ये जो कॉकरोच हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य इस देश में शांति को भंग करके तख्ता पलट करना था, इनमें से कोई छात्र नहीं था, कोई नीट का स्टूडेंट नहीं था। देखिए, अभिजीत दीपके ये कोई नीट का स्टूडेंट नहीं है, आशुतोष रंका ये कोई नीट का स्टूडेंट नहीं है। ये सारे लोग आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन्होंने छात्रों को हथियार बनाया और उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इस देश के युवा दिग्भ्रमित होकर के सड़कों पे आ जाएंगे और दिल्ली में खास करके उस तरह के दंगे होंगे जो 2020 में हुए थे। यह सारी इनकी मंशा थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह सोचा कि भाई ये जो लोग हैं, इनकी जो मंशा है, इनको पूरा नहीं होने देना है। और जाहिर है अगर बल प्रयोग होता तो इसमें कुछ छात्र तो थे ही, 10-20% ही सही छात्र तो थे ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दिल देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको कोई ईगो का इशू नहीं बनाएंगे। उन्होंने उनकी बात मान ली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, और सबसे बड़ी चीज यह है कि इन लोगों ने सिर्फ इस्तीफे को अपना मुद्दा बनाया था, एग्जाम रिफॉर्म्स को इन लोगों ने कहीं बात ही नहीं की। उसकी सरकार के सामने जो मांग रखी थी इन लोगों ने, अब ध्यान दीजिए कि जो मांग रखी थी उसमें एग्जाम रिफॉर्म्स था ही नहीं। उनकी मांगे क्या क्या थी? उनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जो नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने सुसाइड किया उनके परिवार को कॉम्पेंसेशन दिया जाए, यह सब उनकी मांग थी। लेकिन एग्जाम रिफॉर्म्स को लेकर के कोई मांग इनकी नहीं थी। और तीसरी मांग यह थी कि ये जो एफआईआर वगैरह हुआ है उसको वापस लिया जाए। देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनके मंशे को नाकाम कर दिया, लेकिन ये जो गुंडा एलिमेंट्स इसमें घुस गए थे, उनकी देश भर में कुटाई हो रही है। और ये तब से हो रही है जब वो 20 तारीख से ही, जब वो पार्लियामेंट मार्च इन लोगों ने किया था, कुटाई तो यहां भी हुई थी, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी इन कॉकरोचों की जबरदस्त कुटाई हुई, जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन करके हिंसा का रास्ता अपनाया। और देखिए, जब इनकी कुटाई शुरू हुई और जब इनको पकड़ा जाने लगा, तो ये अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, ये सब चीखने चिल्लाने लगे, कह रहे भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था कि हम छात्रों को तो माफ कर देंगे, लेकिन ये जो गुंडे हैं उनको माफ करने की बात तो किसी ने नहीं कही थी। और पूरे देश में इन गुंडों की पहचान हो रही है और कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब देखिए कि अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, ये इनको इससे भी परेशानी है। अब देखिए, कलकत्ता में, कोलकाता में सोमवार को पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि ये छात्र आंदोलन के नाम पे हिंसा में लिप्त थे। उन्होंने 14 जो अक्यूज्ड हैं उनमें से 5 को तो परेड करवाया। जो 14 जिनको पहले अरेस्ट किया गया था उनमें से 5 को परेड कराया गया और क्राइम सीन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और उन सबों को खाली पैर वहां पे चलवाया गया। मतलब पूरा इलाज हो रहा है। कलकत्ता में शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये छात्र आंदोलन के नाम पे ये गुंडों को कोई छूट नहीं मिल सकती, कोई छूट नहीं मिल सकती। उनको कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो तो उनके खिलाफ होगी और उनको ये झेलना पड़ेगा।
अब देखिए, जो दो लोग जो अरेस्ट हुए उनमें से एक वकार आजम और दूसरा जावेद अख्तर। ये नादिया से जावेद अख्तर और वकार आजम जो वो कराया से। अब इन दोनों में से कोई भी छात्र नहीं है, देख लीजिए, इन दोनों में से कोई छात्र नहीं है। ना तो ये जावेद अख्तर छात्र है, ना वकार आजम छात्र है, लेकिन इन दोनों ने छात्र आंदोलन का फायदा उठा करके वहां पे हिंसा किया। कलकत्ता में हिंसा की, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया था कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, और अब इनको पकड़ा गया है। और जो एफआईआर है उसके मुताबिक इन लोगों ने, ये जो प्रोटेस्ट लीडर्स थे, उनके कहने पे पानी की बोतलें फेंकी, जूता फेंका, स्टिक्स फेंके, पत्थरबाजी की, और जो पुलिस बल हैं उनके ऊपर पत्थरों से हमला किया, जो पत्रकार हैं उनके ऊपर हमला किया। तो आप ये समझिए, और इतना ही नहीं, जो लोग गुजर रहे हैं सड़कों से उनके ऊपर हमला किया। तो इनको तो छोड़ा नहीं जा सकता ना, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। और देखिए, जो 5 अक्यूज्ड हैं उनमें से एक मोहम्मद अफरोज है, उसका संबंध तृणमूल कांग्रेस से। पुलिस का कहना है कि उसका संबंध जो है वो मेतिया बुरुज का जो एमएलए है अब्दुल खालिक मोल्ला, उससे उसका संबंध है। तो ये तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से गुंडागर्दी के लिए पहले जानी जाती थी, इस बार कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस ने छात्र आंदोलन का फायदा उठा करके वहां भी हिंसा कराने की कोशिश की है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। और देखिए, बात सिर्फ कलकत्ता तक ही नहीं, बिहार में भी आपको पता होगा, बिहार में भी वहां की सरकार ने जबरदस्त कार्रवाई की है। और ये शनिवार को वहां जो बिहार बंद हुआ था 25 जुलाई को, उसके बाद तकरीबन 450 लोगों को अरेस्ट किया गया, जो लोग हिंसा में लिप्त थे। हिंसा का सहारा लेकर के उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की और लूटपाट करने की कोशिश की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो सम्राट चौधरी की सरकार ने कहा कि भाई हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और उन सबों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये सब देख करके ये जो कॉकरोच नेता हैं, आशुतोष रंका, अभिजीत दीपके और ये बाकी जो नेहा, ये सारे लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे साथ जो वायदा किया गया था उसकी वादा खिलाफी है। ऐसा नहीं है, सरकार ने कहा था कि भाई हम छात्रों को माफ कर देंगे, बट ये छात्र तो है नहीं ना, ये छात्र हैं क्या? जो लोग पुलिस बल पे हमला कर रहे हैं वो छात्र नहीं है। और देखिए, पटना में तो जबरदस्त एक्शन हुआ, ये तेज प्रताप यादव भी गिरफ्तार किए गए, और ये सीपीआईएमएल के एमएलए संदीप सौरभ, ये सब तो ऐसे भी एक तरह से समाज में हिंसा का सहारा लेकर के इन लोगों का पॉलिटिकल करियर बनता है। और तेज प्रताप यादव, इनको लगता है कि इनके पिताजी का शासन अभी भी है, कुछ भी ये कर देंगे, राजनीति तो इनसे हो नहीं रही है और कभी ये जीवन में राजनेता बन भी नहीं सकते। तो बस इस तरह की उटपटांग हरकत करना इनका रह गया है। तो इनका भी इलाज वहां की सरकार ने बहुत जबरदस्त किया है और तेज प्रताप यादव की भी गिरफ्तारी हुई। तो इसको देख करके चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। और पटना में आप देखिए, सिवान में भी किस तरह से पुलिस ने, सिवान एक ऐसा इलाका है जहां पे कि अगर छोटी सी बात हो जाए तो वहां पे हिंसा भड़क सकती है, ये आप समझ लीजिए। और पुलिस ने जो भी हो वहां पे स्थिति को काबू में किया। हालांकि AK-47 से जिस पुलिसकर्मी ने वहां पे फायरिंग की ऐसा आरोप है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आप ये भी समझिए कि वहां भी पुलिसकर्मी के सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सिवान वही इलाका है शहाबुद्दीन का, जहां पे लोगों के पास असला भारी मात्रा में अवेलेबल है। तो पुलिस ने वहां भी कार्रवाई की है और अफरा तफरी का बिल्कुल माहौल है। अच्छा देखिए, दिल्ली से भी खबर यह है कि सरकार ने अभी तक जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ FIR वापस नहीं लिया है। सरकार ने कहा कि भाई अभी हम FIR वापस नहीं लेंगे। NDTV की खबर यह है अपने सोर्सेज के हवाले से, दिल्ली पुलिस के सोर्सेज के हवाले से, कि सरकार ने अभी तक जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ जो केस है उनको वापस नहीं लिया और वापस नहीं लिया जाएगा। क्योंकि यहां भी जिस तरह से इन लोगों ने पुलिस बल के ऊपर हमला किया उसको माफ नहीं किया जा सकता। और छात्रों को तो भले छोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी वहां पे लगाई गई है, उनमें सबकी पहचान हुई है और इसलिए अब इनका बचना बड़ा मुश्किल है। भाई पुलिस का कहना है कि जब सरकार आदेश करेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे और FIR वापस लेने की अपील करेंगे, लेकिन फाइनल जो निर्णय होगा वो कोर्ट पे ही निर्भर करेगा। देखिए, एक बार आपने FIR फाइल कर दिया, मामला कोर्ट में चला गया, तो आखिरी निर्णय कोर्ट का होगा।
कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे और इस बात का विरोध करेंगे कि एफआईआर वापस लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये इतना आसान भी नहीं है। अगर सरकार चाहेगी भी कि हम एफआईआर वापस ले लें, तो चूंकि मामला अब कोर्ट में चला गया है, तो एक दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, हम जा करके इसका विरोध करेंगे, तो एफआईआर वापस लेना भी इतना आसान नहीं होगा। और दिल्ली पुलिस ने हालांकि एक बात बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पत्रकारों के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया है उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है वो तो वापस नहीं लिया जाएगा। अब आप देखिए कि जिस तरह से पूरे देश में इन कॉकरोचों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनकी ठुकाई हो रही है, कुटाई हो रही है, इसको देख करके ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुखिया लोग हैं ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये सब नहीं रुका तो हम फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। अच्छा, कैसे भाई? अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है आशुतोष रंका, उसने लिखा, एक्स पे पोस्ट किया कि भाई ये तो जो वायदा हुआ था, जो सहमति हुई थी दोनों पक्षों के बीच में, सरकार के बीच में और सीजेपी के बीच में, उसका पूरी तरह से उल्लंघन है कि कोई भी पुलिस एक्शन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं होगा। ऐसा कहीं पे कोई वायदा सरकार ने नहीं किया। सरकार ने कहा कि छात्रों के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट है। अब दिल्ली में तो आपने देखा होगा, सीलमपुर का एक बहुत बड़ा गुंडा वहां पहुंच गया अपने लोगों को लेकर के। शाहीन बाग से बहुत सारे गुंडे, वही लोग जो शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान वहां पे थे, वो सब लोग वहां पहुंच गए। तो इन लोगों को तो नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, अगर उनमें कोई स्टूडेंट है तो आप बताइए। सरकार ने कहा है कि स्टूडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गुंडा एलिमेंट उसमें घुस गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो जब से ये मैसेज इनको गया है कि सरकार सख्त है, तो ये फिर से अपने तेवर दिखा रहे हैं, गिदड़ भभकी दिखा रहे हैं कि हम फिर से धरने पे बैठेंगे। तो इस बार बैठिए, आपका बढ़िया इलाज किया जाएगा। तो देखिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी के ये जो अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, सौरभ दास, ये सब धमकी दे रहे हैं कि हम फिर से धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, लेकिन ये काट की हांडी बार बार वो नहीं जनती। ये इनको पता होना चाहिए, अगर इन लोगों ने फिर से ऐसी हरकत की, चूंकि अब तो आपकी मांगे मान ली गई हैं, अब आपका फिर से धरना प्रदर्शन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ही गलत होगा, और इस बार तो पब्लिक भी आपके साथ नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। प्रदर्शन करने का, विरोध प्रदर्शन करने का आपका एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको तो बढ़िया से डील करना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और केजरीवाल के इशारे पे ये जो दंगा करने की जो कोशिश कर रहे थे, इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का है, हिंसा करने का नहीं है। और जिन लोगों ने भी हिंसा करने की कोशिश की है, और उसमें जाहिर है छात्र तो कभी हिंसा करेंगे नहीं, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियोज जिसमें कुछ लड़कियां भी हैं, इतनी अभद्र भाषा का, इतनी अश्लील भाषा का प्रयोग कर रही हैं। किसी भी एंगल से आपको लगता है कि वो नीट की छात्राएं हैं? क्या कोई नीट का एस्पायरेंट कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है? ये बिल्कुल इनका नीट से कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी लोग जिनकी मानसिकता सड़ी गली है, एक तो वो इस प्रोटेस्ट में घुस गए, भले इनकी उम्र कम है लेकिन मानसिकता इनकी अभी से दिख रही है, और उसके अलावा क्रिमिनल एलिमेंट्स घुस गए, तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि जो लाठीचार्ज है, अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो उस पर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो माना कि भाई शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन है तब लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। अगर वो हिंसक हो जाता है, पुलिस बल के ऊपर हमला करता है, तब क्या करेगी पुलिस बल? उसको तो एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, इस बीच देखिए कि सोनम वांगचुक का भी दोगलापन है, ये आप देखिए। सोनम वांगचुक कहते हैं कि ये जो इस्तीफा है ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद अभी एग्जाम रिफॉर्म्स, एजुकेशन के रिफॉर्म्स बाकी हैं। तो भाई आपने जिस चीज को मुद्दा बनाया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो आपको मिल गया, लेकिन उस वक्त जो आपने मांगे अपनी रखी सरकार के सामने, उसमें तो एजुकेशन रिफॉर्म्स को कहीं चर्चा भी नहीं थी। और अब आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, अब एग्जाम रिफॉर्म्स होंगे। भाई वो तो प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो सोनम वांगचुक भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और अब खबर यह है कि वो
अभी राजघाट गए थे, उसके बाद उनका तो पूरा ड्रामा हो गया, जो मीडिया लाइमलाइट आना था, उनके एनजीओ के लिए अच्छी खासी व्यवस्था हो गई और अब वो वापस चले जाएंगे ले, वो चले जाएंगे, उनका काम हो गया। अब वो कह रहे कि भी रेजिग्नेशन तो बस शुरुआत है, अभी एजुकेशन रिफॉर्म्स होना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए काफ़ी हैं। सोनम वांगचुक जी, आपकी ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है कि उन्होंने बिना इसको ईगो इशू बनाए हुए एग्जाम रिफॉर्म्स की शुरुआत कर दी है। एक बहुत ही पावरफुल टास्क फोर्स बना दिया गया है, उसमें सारे काबिल लोग भरे हुए हैं उसमें। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, सोनम वांगचुक। लेकिन ये आपने क्या किया है? एक पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, एक लीडर अरविंद केजरीवाल जिसकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, वो अपना पॉलिटिकल कमबैक कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को यूज करके, अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका जैसे अपने पुराने कार्यकर्ताओं को यूज करके ये अपने पॉलिटिकल कमबैक करना चाह रहा है। और आपने अपने आप को इसमें हिस्सा बनाया, उसके मोहरे बन गए। इस पे आपको सोचना चाहिए। हालांकि सोनम वांगचुक ने भी एक बात कह दी है, बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई जो छात्र हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, किसी ने वायलेंस में अपने आप को इन्वॉल्व किया है, तो उसके खिलाफ तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। ये सोनम वांगचुक ने भी कह दिया है। तो आप समझिए कि सोनम वांगचुक ने भी इन गुंडों से अपना पल्ला झाड़ लिया है, बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई इनको नहीं छोड़ा जा सकता। तो जिन लोगों ने भी ये छात्र आंदोलन के नाम पे हिंसा की है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनका बुरा वक्त आ गया है। ना तो मोदी सरकार उनको छोड़ेगी और ना ये सोनम वांगचुक जैसे लोग ही अब उनको साथ देने वाले। कोई साथ नहीं देगा। अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। सोनम वांगचुक ने भी कह दिया है कि जिन लोगों ने अगर हिंसा की है तो कानून ही उनका फैसला करेगा। तो उनके लिए बहुत बुरा वक्त आ गया है। बस आप इंतजार कीजिए, इनको सजा मिलना बिल्कुल तय है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।